और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही नगरपालिका पर इसका लगातार दिन ब दिन बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बीच अंग्रेजों के जमाने में निर्मित नगरपालिका का यहां पटेल मैदान के सामने स्थित भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जहां पालिका प्रशासन को सरकारी रिकॉर्ड को संभालना भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनज़र राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दूरगामी सोच रखते हुए नगरपालिका के नए भवन के लिए हाल ही में भूमि आवंटन करवा दी थी। जमीन आवंटन के साथ ही अब पालिका के नए भवन के निर्माण के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। अजमेर रोड नवनिर्मित तहसील भवन के पास निर्मित होने वाले नगरपालिका के भवन को आगामी सालों में बढ़ती जनसंख्या व कामकाज के बढ़ते भार को मद्देनजर रखते हुए अत्याधुनिक तरीके से निर्मित करवाया जा रहा है, जिससे आगामी वर्षों में उक्त भवन में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उल्लेखनीय है कि 4.25 बीघा में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इस नगरपालिका के नए भवन में अग्निशमन से लेकर पालिका के सफाई दस्ते के वाहनों की पार्किंग की जगह व्यवस्थित रखने को लेकर हर तरह के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे, जिसको लेकर नगरपालिका के नए भवन का नक्शा भी इसी अनुरूप तैयार करवा लिया गया है, जो अब जारी कर दिया गया है। नए भवन जहां एक प्रमुख मेन गेट होगा, वहीं नगरपालिका भवन में 2 मंजिला इमारत में असेंबली हॉल व बोर्ड मीटिंग हॉल का सहित पालिका में संचालित अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चैम्बरों का निर्माण किया जाएगा। वहीं भवन के बाहरी हिस्से में गार्डन स्थापित किया जाएगा। उक्त नए भवन का शिलान्यास भी शीघ्र अतिशीघ्र होने जा रहा है, जिसके बाद करीब 2 वर्ष के अंतराल में उक्त भवन बनकर निर्मित हो जाएगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने गुरुवार को केकड़ी पहुंचकर राजकीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मरीजों से भी मुलाकात की तथा उन्हें राजकीय चिकित्सालय में आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए स्थापित की जा रही लैब के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया तथा हाल ही में राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा लोकार्पण किए गए ऑक्सीजन पाइपलाइन का निरीक्षण कर जानकारी ली। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने राजकीय जिला चिकित्सालय के अधिकारियों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा परेशानियों को तुरंत दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित राजकीय जिला चिकित्सालय के औचक निरीक्षण के बाद 3 बत्ती चौराहे के पास स्थित नेहरू धर्मशाला में संचालित की जा रही इंदिरा रसोई योजना का भी जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर पालिका द्वारा चलाई जा रही इंदिरा रसोई योजना के बारे में जिला कलेक्टर ने जानकारी ली तथा पालिका प्रशासन को कोरोना महामारी के बीच सुरक्षा इंतजामों के आवश्यक ध्यान रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ केकड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अभी विजिट की है, जिसमें अभी काम चल रहा है काफ़ी। एक तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोविड टेस्टिंग की नई RT-PCR लैब स्थापित हो रही है, उसका काम का भी निरीक्षण किया कि इनको डायरेक्शन दिया कि जल्दी से जल्दी सिविल वर्क हो ताकि लैब स्थापित हो सके। उसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट और सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है और यहाँ पर TCS के सौजन्य से यहाँ पे एक और रिनोवेशन का काम चल रहा है डिफरेंट वार्ड्स में और डिफरेंट मशीन्स उनके द्वारा, तो इन सभी कामों का निरीक्षण किया। सर, पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ रणनीति बनी थी अस्पताल को बेहतर तरीके से संचालन करने की, जैसे 3 दिन में ICU चालू करना था इनको और यहाँ लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन वो सुविधा होकर भी वो सुचारू नहीं है। एक यहाँ पर जो जनरेटर है पावर हाई पावर का, वो भी कई बार लाइट चल जाने पर यहाँ पर विद्युत आपूर्ति पर बाधित हो जाती है। तीनों इश्यूज पे मैं रिव्यू कर लेता हूँ क्या डायरेक्शन इनको दिए हुए हैं और क्या इन्होंने कंप्लेंट्स किए। जी सर। निकटवर्ती ग्राम हिंगोनिया में मूंग उड़द की तुलाई को लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ग्रामीणों द्वारा लगातार लगाए जा रहे कालाबाजारी के मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। दरअसल गुरुवार को हिंगोनिया ग्राम में
कोऑपरेटिव सोसाइटी में आज फिर ग्रामीणों ने घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सोसाइटी के संचालकों पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। कई घंटों तक चले विरोध प्रदर्शन में पुलिस की समझाइश के बाद आखिरकार मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार हिंगोनिया ग्राम में कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित है, जहां पर किसानों से टोकन के जरिए फसल की खरीद की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक यहां खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सोसाइटी द्वारा दलालों से मिलीभगत करके राजस्थान के बाहर एमपी की फसल की तुलाई यहां पर करके कालाबाजारी की जा रही है, बल्कि किसानों का माल यहां पर तुलाई ही नहीं हो रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मूंग और उड़द की फसल अभी तक चैत्र में हुई नहीं, इसके बावजूद कोऑपरेटिव सोसाइटी में मूंग और उड़द की बोरियों के अंबार लगे हुए हैं। आखिरकार जब फसल ही नहीं हुई तो सोसाइटी में मूंग और उड़द की तुलाई की करके इतनी बोरियां कहां से आई, ये बड़ा सवाल ग्रामीणों के जहन में घूम रहा है। पिछले कुछ दिन पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हिंगोनिया में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत किया गया। लेकिन आज फिर मामला गरमा गया और ग्रामीणों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन किया व सोसाइटी के स्टाफ को हटाने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए हिंगोनिया में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया और किसानों से समझाइश का प्रयास किया गया। किसानों ने मांग की है कि हिंगोनिया जीएसएस के पूरे स्टाफ को हटाकर कालाबाजारी रुक जाए, अन्यथा किसानों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि इस मामले में ग्रामीणों ने राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि उनकी मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। फिलहाल प्रशासन की समझाइश से मामला शांत करा दिया गया। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर गुरुवार को न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्व सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। चतुर्वेदी ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि उपभोक्ता से अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो मूल्य चुकाकर वस्तु अथवा वाक्य करता है। उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। वस्तु अथवा सेवा में किसी प्रकार की कमी अथवा दोष होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जिला उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता को अधिक सुविधाएं दिलाने और उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया है, जिसमें उपभोक्ताओं के हितों का और ज़्यादा संरक्षण किया गया है। पूर्व में उपभोक्ता मंच में 20 लाख रुपए तक की सुनवाई की जा सकती थी, अब ये सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। क्षेत्राधिकार के संबंध में भी नए अधिनियम में कई प्रावधान किए गए हैं। इससे उपभोक्ताओं की निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जिला आयोग में 5 लाख रुपए के परिवाद में भी किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता है। इससे अधिक प्रकरणों में भी मामूली शुल्क देय करना होता है। नए उपभोक्ता अधिनियम में ई वाणिज्य नियम का भी समावेश किया गया है। ये बात दिनेश चतुर्वेदी ने यहाँ पत्रकार वार्ता के दौरान कही।